अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, आपने आज तक जो है ना मुर्गों की लड़ाई देखी होगी और तीतरों की लड़ाई देखी होगी, कबूतरों की लड़ाई। आज हम आपको ना कबूतरों की लड़ाई का शौक करवाते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक बबरा लट्ठा कबूतर है और एक जो है लट्ठा कासिद है। ये जो आप बबरा लट्ठा देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 110 किलोमीटर जो है ना वो मेरे पास खेला हुआ है। और ये जो लट्ठा कबूतर है ये मैंने कहीं से जो है ना परचेज़ किया हुआ है बच्चों के लिए। तो ये जोड़े वाले हैं दोनों ही। तो इनको जो है ना वैसे तो मैं अलग अलग ही खोलता हूँ कि थोड़ा सा टाइम जो है एक को खोल दिया, थोड़ा सा टाइम एक को। तो आज आज मैंने दोनों को खोला है, इकट्ठे खोल दिए। अब जो है ना ये आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, वो कहता है मैं बादशाह हूँ। तो लड़ाई तो इसी वजह से ही होती है इनकी कि अपने आप को मनवाते हैं कि मैं ताकतवर हूँ या मैं मेरी जगह है, मैं मालिक हूँ यहाँ का। वो कहता है कि मैं हूँ। तो आज जो है ना हम आपको कबूतरों की लड़ाई दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो अभी जो है ना ये कबूतर जो बबरा लट्ठा है ना, इसका अभी मैंने जोड़ा लगाया है। तो अभी मादी जो है ना इसकी छोड़ी थी, तो वो जैसे कबूतर मारों पे आते हैं ना, तो उसी तरह मादी को बहुत ज़्यादा मारता है। फिर जो है ना उसको मैंने बंद कर दिया है, उसके पीछे लगा रहता है। तो अभी जो है थोड़ी देर ये नर को अभी मैं बंद कर देता हूँ एक को, ताकि ये जो लड़ाई है ये ख़त्म हो, वरना ये ऐसे ही चलती रहेगी। अगर 5 मिनट में इनको छोड़े रखो तो ये लड़ते रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि ये एक दूसरे को मनवाने के लिए जो है ना लड़ते रहेंगे। 1 मिनट में एक को बंद कर दूं, फिर मैं मज़ीद जो है ना आगे बात करता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों ये मेरे पास बबरा लट्ठा कबूतर है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है ये। तो पिछले सीज़न मेरे पास ये खेला था 110 किलोमीटर जो है ना मैंने रेस खेली थी। तो ये जो है मेरे कबूतरों में से चौथे नंबर पे आने वाला कबूतर था ये। लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही जो है ना अच्छी नस्ल है ये और समझदार कबूतर है बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने जो है ना कबूतरों को ख़त्म कर दिया था। ये एक दोस्त को दिया था मैंने, 1 साल उसके पास फिरता रहा है तकरीबन। तो उसने तैयार किया इसको, जैसे ही तैयार किया ना वैसे ही ये एक आंटा जो है ना वो उसकी छत पे उसने नहीं खाया। वो बता रहा है कि जैसे ही ये तैयार हुआ है तो जैसे ही उड़ा है तो जो है ना घर की तरफ कहता है निकल गया। तो मैंने तो कबूतरों का शौक़ वैसे ख़त्म कर दिया था। वैसे शौक़ जो है ना ये कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। तो जैसे ये वापस आया है तो 1-2 कबूतर और वापस आए हैं। तो फिर जो है ना मैंने दोबारा अज़म किया कि मैं दोबारा से एक नई टुकड़ी तैयार करूँगा। तो इसको फिर जो है ना मैंने अपने पास छोड़ दिया दोबारा से। फिर अभी तकरीबन मेरे पास 3 जोड़े हैं। एक ये जो बबरा लट्ठा है, इसके साथ एक मादी, एक जो अभी इसके साथ लट्ठा लड़ रहा था, एक उसके साथ मादी लगाई हुई है। एक और फालसा कबूतर है, वो भी मेरे पास पुराना कबूतर है 6-7 साल से। माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छा समझदार कबूतर है। तो 3 जोड़े अभी मैंने बनाए हैं और ये मेरे पास जो है ना वीडियो मैंने मज़ीद और भी डाली हुई हैं। तो ये पट्ठे जो है ना अभी मैंने निकलवाए हैं। ये तकरीबन दूसरी कली में हैं, कुछ अभी चीक पट्ठे हैं। तो 5 पट्ठे माशाल्लाह से मेरे पास उड़ रहे हैं
तो 5 पट्ठे अब ऐसे समझें कि गिरदान है, क्योंकि ये सुबह में अभी नमाज के बाद का टाइम है, सुबह का आप देख सकते हैं। सुबह नमाज के बाद का टाइम है। इस टाइम में इनको खोलता हूँ तो ये जो हैं उड़ान करते हैं, अच्छी उड़ान कर रहे हैं। अभी से गर्मियों के दिन है, ये जून का महीना है। आज जून की तकरीबन 8 तारीख है और अभी से जो है ना ये अच्छी उड़ान कर रहे हैं। तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट ये दे रहे हैं पहले आंटे को। पहला आंटा उड़ते हैं, तकरीबन इतना टाइम देते हैं। तो माशाल्लाह से अच्छा रिज़ल्ट देंगे ये। इनमें से 2 पट्ठे हैं, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का रिज़ल्ट है उनका माशाल्लाह से। तो बाकी भी अच्छे कबूतर हैं, सुबह उड़ते हैं, जंगलियों के साथ निकल जाते हैं। तो जो मैं ट्रेन करता हूँ अपने कबूतरों को, पट्ठों को, वो इसी तरह करता हूँ कि सुबह इनको खोल देता हूँ नमाज के फ़ौरन बाद। ठंडा टाइम होता है, फिर यहाँ से जंगली गुज़रते हैं डेली रोज़ाना सुबह में, क्योंकि वो यहाँ से उड़ते हैं आगे जो है ना दाना चुगने के लिए आगे खेतों की तरफ जाते हैं दूर यहाँ से। तो ये जो हैं ये जंगलियों के साथ मिलते हैं तो फिर उनके साथ निकल जाते हैं। पट्ठे हैं अपनी मस्ती में उड़ान में जो है उनके साथ चले जाते हैं। तो वापसी फिर जब वहाँ जाके जंगली तो उतर जाते हैं, फिर ये देखते हैं भाई हमने तो यहाँ नहीं उतरना, हम कहाँ आ गए हैं। उसके बाद फिर ये अपनी दिमागखोरी करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमने जाना है। यही इनकी ट्रेनिंग है और यही इनके लिए बहुत होती है। तो पिछले सीज़न में मेरे पास तीसरी कली का पट्ठा 3 घंटे बाद आया, 4 घंटे बाद पट्ठे आए हैं मेरे पास सुबह के गए हुए। इनमें से एक पट्ठा है, ये जो अभी ये पट्ठा सामने बैठा हुआ है ना, ये नर है, इसके साथ ही मादा बैठी हुई है, उसकी बहन है, थोड़ी सी नज़र आ रही है नोक। इसका मैं आपको ये सीन बताऊं कि 3-4 दिन पहले की बात है। ये सुबह ही ऐसे ही उड़े हैं, जंगलियों के साथ चले गए हैं। 3 पट्ठे पहले आ गए हैं, ये नर पट्ठा बाद में आ गया है। ये जो मादा पट्ठा थी ये नहीं आई। सुबह तकरीबन 5 बजे का टाइम होगा नमाज के बाद का, 5 साढ़े 5 बजे खुले हैं ये। उसके बाद तकरीबन 9:30 बजे तक मैं घर ही था, तो ये नहीं आई वापस। 10 बजे मैं शॉप पे चला गया, तभी नहीं आई थी। तो उसके बाद जो है मैं आया हूँ 1 बजे आके मैंने इनका दोबारा पानी चेंज किया। तो उस टाइम भी छत पे नहीं थी 1 बजे। फिर 2 बजे मैं जाता हूँ फार्मेसी पे, तो तब जाने लगा हूँ। तो मैं छत पे आया हूँ तो जो है ना 7 ऊंची छत पे बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे पास छत है अभी छोटी। तो यहाँ पे बिल्ली जो है ना वो आती जाती रहती है। तो ये कहीं आके छत पे बैठी है तो बिल्ली से डर गई है, तो 7 दूसरी छत पे बैठ गई है। फिर मैंने आके जोड़े वाले कबूतरों को खोला है, तो उसके बाद इसको उड़ाया है वहाँ से। तो छत पे ऐसे आए और गुज़र जाए। छत पे नहीं उतर रही थी, डर गई थी ये। तो मैं तकरीबन 2 बजे से लेके 4 बजे तक गर्मी में छत पे खड़ा रहा हूँ। तकरीबन 37-35 डिग्री का टेम्परेचर था। छत पे खड़ा हो रहा हूँ मैं 4 बजे तक, तो नहीं उतरी। तो फिर उसके बाद जो है मुझे कॉल्स आ रही थी, मैं चला गया जॉब पे। तो तकरीबन 5 बजे मैंने घर कॉल की थी, तो उस टाइम बता रहे थे कि छत पे नहीं है कबूतर कोई भी। उसके बाद जो है मगरिब के टाइम मुझे घर से कॉल आई थी कि आपका ना कबूतर आया हुआ है छत पे। तो मैंने फिर अम्मी से कहा कि जो है ना आप कबूतर खोलेंगे तो ये आ जाएगा नीचे। मगरिब के बाद का टाइम था, अंधेरा हो चुका था। तो उस टाइम जो है ना अम्मी ने कबूतर खोले हैं, तो जो है ना ये कबूतर खोलने से पहले ना उड़ गई है। पता नहीं इसने रात कहाँ गुजारी है, कहाँ नहीं गुजारी। तो मुझे तो अब यही उम्मीद थी कि शायद, क्योंकि रात को बिल्लियाँ वगैरह तो होती हैं छतों पे, किसी बिल्ली के हाथ ना लग जाए। तो सुबह जब अगले दिन मैं आया हूँ, तो जैसे ही मैं छत पे आया हूँ तो जंगलियों के साथ उड़ रही थी ये। छत के ऊपर जंगली उड़ती हैं ना, साइडों से छतों से जंगली उड़ते हैं, तो उनमें फिर रही थी। फिर मैंने पट्ठों को खोला, उनके साथ आंटा खाया, फिर ये उतरी है नीचे। तो बस डर गई थी, इस वजह से जो है ना दोपहर में नहीं उतरी।
फिर रात इसने जंगलियों में गुजारी है। तो सुबह जो है वो फिर मेरे पास छत पे आई है। सुबह छत पे आई है तो फिर मैंने जो है ना इसको नीचे उतार के बंद कर दिया, बाकियों को उड़ाया है, इसको नहीं उड़ाया। फिर दोबारा इसको मैंने दाना डाल दिया, क्योंकि पूरा दिन जो है ना शायद इसने दाना नहीं खाया था, तो दाना जो है ना इसको तलब ज़्यादा थी, दाना खाती रही है। फिर अंदर मैंने कहा सुकून करवा। इस तरह इसने जो है ना अंदर सुकून से गुजारी है। उसके बाद जो है फिर पूरा दिन जो है फिर इसने खुड्डे में ही गुजारा है। तो अगले दिन जो है ना खोला है तो माशाल्लाह से फिर जो है ना उड़ान की है इसने। तो मैं आपको बता रहा था कि जो है ना इनका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो ये इनकी ट्रेनिंग यही है कि जो पट्ठा ज़ाया हो जाए, एक पट्ठा मेरे पास ज़ाया हुआ है, अभी मेरे पास 5 पट्ठे उड़ रहे हैं, 2 पट्ठे छोटे हैं, एक छठा पट्ठा भी था इनके साथ का ही। तो वो ज़ाया ऐसे हुआ है कि उसको थी यही मच्छर वगैरह लड़े थे, उसको थी मकोड़ियाँ वगैरह मुँह पे ना। तो उसका मैंने इलाज किया है, वो ठीक हो गया माशाल्लाह से। जो है ना वो बिल्कुल नोक जो है वो साफ़ हो गई इसकी। एक मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें आप देखेंगे कि एक पट्ठा है बबरा लट्ठा, नर पट्ठा था वो, बबरा लट्ठा था सफ़ेद कलियों में। तो माशाल्लाह से प्यारा पट्ठा था वो। उसकी नोक देखेंगे ना, नोक उसकी ख़राब थी ज़रा, तो वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये 5 पट्ठे तो उड़ रहे थे, उसको उड़ान अभी मैंने नई शुरू करवाई थी, पहला दूसरा दिन था या तीसरा दिन था। तो ये सुबह सुबह उड़ते हैं, वही काम हुआ कि जंगलियों के साथ निकल गए, ऊंचे हुए, उस पट्ठे को भी साथ ले गए। अब आए हैं लेट थोड़ा ये वापस, तो उसको पता नहीं कहाँ छोड़ आए हैं। तो वो पट्ठा जो है ना वो दूसरी तीसरी दिन का उसका उड़ान था, तो वो वापस नहीं आ सका। तो उस पट्ठे की उम्मीद तो है मुझे, उस पट्ठे की मुझे उम्मीद तो है कि अगर वो हुआ जंगलियों में कहीं पे, फिर तो वो जो है ना आ जाएगा वापस। तो अगर किसी टुकड़ी वाले के पास छत पे उतर गया फिर तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कबूतरबाज जो है ना ज़्यादातर कबूतरों को काट देते हैं। ऐसे कोई अच्छे कबूतर देख लें तो उनको जो है ना काट देते हैं, वो जो है इनको काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हैं टुकड़ियों वाले कबूतर। तो ये कासिद वगैरह जो है ना बहुत कम शौक़ है। कम से मुराद ऐसे है कि जितना टुकड़ी वाले का शौक़ है ना उतना नहीं है, बाकी शौकीन बंदों ने रखे हुए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो काट देते हैं। तो उम्मीद है कि अगर वो ज़िंदा हुआ, अल्लाह ताला ने सलामत रखा उसे, तो इंशाल्लाह जो है ना वो वापस आएगा ज़रूर। बाकी ये पट्ठे मैंने खोले हैं अभी, तो आप देख सकते हैं कि पट्ठे उड़ रहे हैं। ये देखें, ये अब ये यहाँ से जा रहे हैं, अभी जंगलियों के साथ तो नहीं है, लेकिन ये उड़ान कर रहे हैं, दूर जा चुके हैं काफ़ी अब।